ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे सिंह लग्न में चंद्रमा का फल सभी 12 भावों में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सिंह लग्न क्या है और सिंह लग्न और चंद्रमा दोनों के बीच में कैसा संबंध है। दोनों मैत्री ग्रह हैं। सूर्य को सिंह लग्न के लिए जो राजा मतलब सिंह लग्न का जो लॉर्ड है सूर्य, उसको राजा की संज्ञा दी गई है। और कर्क लग्न का जो लॉर्ड है चंद्रमा, उनको रानी की संज्ञा दी गई है प्लैनेटरी किंगडम में। तो ये मतलब मित्र हैं आपस में। और सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य लग्न का व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक होता है, काफ़ी ज़्यादा अपनी चलाने वाला जिसको बोलते हैं, और कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कभी भी कमी नहीं होती है। और ऐसा व्यक्ति बहुत दृढ़ निश्चयी होता है, जिस काम को करने का ठानता है उस काम को करता है। राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है, किसी के नीचे दबना नहीं पसंद करता और अपना ही चलाने का प्रयास करता है। जैसे कि राजा चाहता है कि जो भी हो मेरे अकॉर्डिंग ही हो, सेम उसी तरीके से सिंह लग्न के जातक का स्वभाव होता है। सिंह एक शेर की तरह दहाड़ता रहता है, अपनी ही चलाता है, घर में, परिवार में, वर्क प्लेस पे, सब जगह। अब चंद्रमा रानी है, मन और भावों का कारक है। एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होता है व्यक्ति, जिसका मतलब जो चंद्रमा से ये क्या युक्त होता है, मतलब जिस पे चंद्रमा का प्रभाव होता है। अब चंद्रमा के अंदर एक चीज़ है कि चंद्रमा पक्ष बली होता है और पक्ष निर्बली भी होता है। मतलब चंद्रमा में दो गुण होते हैं। चंद्रमा पाप ग्रह की भी संज्ञा में आता है और मतलब अच्छे ग्रह की, शुभ ग्रह भी माना जाता है। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक होता है तो वो मतलब बहुत कमजोर अवस्था में होता है और उसको पापी ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक जो होता है वो चंद्रमा शुभ माना जाता है और उसे शुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य से हम आंखों का भी विचार करते हैं। तो अगर कि मेल है तो उसके लिए 12वां घर जो होता है कुंडली का, ये घर जो है वो 12वां घर है और ये दूसरा घर है। तो ये मेल के लिए राइट आई है और ये लेफ्ट आई है, और फीमेल के लिए ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई है। अगर के चंद्रमा और सूर्य दोनों में से कोई पीड़ित होते हैं तो जनरली आंखों से रिलेटेड समस्या, मतलब आई साइड वीक होने जैसी समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, चंद्रमा यहाँ पे 12वें घर के मालिक हैं। 12वें घर से हम क्या क्या विचार करते हैं। 12वां घर विदेश है, मोक्ष है। और 12वें घर से हम शैया सुख आदि का भी विचार करते हैं, व्यय का भी विचार करते हैं, हॉस्पिटल आदि का भी विचार करते हैं। अब यहाँ पे क्या हम चंद्रमा को सिर्फ मतलब द्वादशेश है और बहुत मतलब व्यय का मालिक है इसी तरीके से करके विचार नहीं करेंगे। ये लग्नेश का जो है मित्र है, और अगर के लग्नेश का मित्र शुभ है, जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक कमजोर रहेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक अगर पक्ष बली है, चंद्रमा पक्ष बली है और यहाँ पे बैठ जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक भी होगा। मतलब अब इसका स्वभाव तो क्रोधी और बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला, बहुत सत्य बोलने वाला, बहुत ज़्यादा अनुशासित माना गया है। लेकिन चंद्रमा अब लग्न में आ जाता है तो व्यक्ति थोड़ा सा द्वादशेष है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाएगा और मतलब जो भी डिसीजन लेगा तो उसमें थोड़ा सा भावुकता शामिल होएगी। लेकिन अगर चंद्रमा पक्ष बली होने की जगह कमजोर है तो उस टाइम पे क्या होगा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य को कुछ न कुछ हानि देगा, हेल्थ वाइज कोई न कोई कमजोरी रहेगी, या व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। अब अगर की बात करते हैं, यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठेंगे तो 7वीं मतलब चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, वो 7वें घर को देखेंगे। अगर चंद्रमा पक्ष बली है, बहुत अच्छी अवस्था में है, तो स्पाउस के साथ संबंध अच्छा होगा, फीमेल फ्रेंड्स के साथ संबंध अच्छा होगा और बिजनेस भी अच्छी तरीके से व्यक्ति करेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा लग्न में बैठ के बिजनेस के हाउस को देख रहे हैं और वो द्वादशी इसके मालिक हैं।
तो हो सकता है कि व्यक्ति, अगर चंद्रमा अच्छी अवस्था में है तो हो सकता है व्यक्ति बाहर से, विदेश से व्यापार भी करे और वहां से भी इनकम उसको आए, या शादी भी वो बाहर से कर सकता है। ऐसी अवस्था भी देखने को मिलती है। अब लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर रहेंगे और पाप पीड़ित रहेंगे, या चंद्रमा मतलब केमद्रुम योग में हो, यहाँ आगे पीछे कोई ग्रह न हो, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि यह राहु शनि से दृष्ट हो, तो स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ बने नहीं, थोड़ी बहुत कमजोरी या थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर कि चंद्रमा अब सेकेंड हाउस में आ जाते हैं, सेकेंड हाउस से हम परिवार, कुटुंब, वाणी, अपना संचित धन, बैंक बैलेंस आदि का विचार करते हैं। अब यहाँ पे बुध की राशि है। अब बुध की राशि में बुध जो है वो सम राशि के अंदर आते हैं। यहाँ पे अगर कि चंद्रमा मतलब 0 से 6 डिग्री में है तब तो मृत अवस्था में रहेंगे। लेकिन अगर कि सपोज चंद्रमा 12 से 18 डिग्री में है और वो युवा अवस्था में है तो बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ पे चंद्रमा अगर पक्ष बली भी होते हैं और पाप पीड़ित नहीं होते हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल होगा, बहुत अच्छा वाणी होगा, बहुत ज्यादा बोल के अपना मतलब बोल चाल के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से अपना धन कमा सकता है। और अगर कि चंद्रमा मतलब अच्छी अवस्था में है तो परिवार कुटुंब से लगाव भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है मन है। मन अगर परिवार के घर में बैठा है तो यहाँ पे व्यक्ति को धन अर्जित करने की बहुत ज्यादा चाहत होगी, बहुत ज्यादा धन एकत्रित करने की चाहत होगी। और बुध की राशि में, बुध के साथ अगर मैत्री में है तो ऐसी अवस्था में होगा, बुध तो उनको शत्रु मानता है लेकिन चंद्रमा उनको मित्र मानते हैं। तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति बिजनेस करे और बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा धन अर्जन करे और बिजनेस भी वो जो है विदेश में सेटल करे, क्योंकि चंद्रमा द्वादशेष है, 12वें घर के मालिक हैं। तो व्यक्ति परिवार से दूर रह के लेकिन बहुत अच्छी मात्रा में धन कमा सकता है। यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि जो है 8वें घर पे पड़ेगी। तो अगर चंद्रमा पीड़ित हुए तो व्यक्ति का मन थोड़ा विचलित, थोड़ा टेंशन वाला या थोड़ा सा डिप्रेशन आदि का हो सकता है। पर अगर के ऐसी अवस्था नहीं है तो अष्टम में चंद्रमा अगर देखेंगे तो व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखेगा और प्लस उसको जैसे कि कोई वसीयत आदि मिलने की भी संभावना होती है। और यहाँ पे चंद्रमा देखेंगे और शुभ चंद्रमा है तो व्यक्ति बहुत डेप्थ नॉलेज रखता है और उसको अच्छी चीजों का ज्ञान, मतलब डेप्थ नॉलेज का ज्ञान अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा जब द्वादशेष है लेकिन तीसरे घर में बैठ गए, जब गोचर का चंद्रमा जो होता है तीसरे घर में बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो अगर कि चंद्रमा यहाँ बैठ जाते हैं तीसरे घर में तो अब ये तुला राशि है। तो तुला राशि जो है वो एक चर राशि है और मतलब आपस में ये सम है। यहाँ पे तीसरे घर में चंद्रमा बैठते हैं तो ये मैंने बोला कि चंद्रमा मन है, तो मतलब भाई बहन छोटे भाई बहन के प्रति मन बहुत अच्छा रहेगा। अगर चंद्रमा बली है तो मतलब अगर चंद्रमा बली है तो इमोशंस इतने ज्यादा होंगे कि भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, सबके साथ रिश्ता बहुत मधुर और बहुत अच्छा होगा और व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा। लेकिन यही चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाते हैं, मतलब निर्बल हो जाते हैं या पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति का काम करने में मन नहीं लगेगा, पराक्रम की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये पराक्रम का घर है। और भाई बहन से संबंध भी थोड़ा छोटा मोटा मन मुटाव लगा रहेगा। और अगर कि मतलब अगर कि बली है और अच्छी अवस्था में है तो ये 9th हाउस को धर्म के भाव को भी देखेंगे। तो व्यक्ति को यात्रा का बहुत शौक होगा और यात्रा से उसको लाभ भी होगा। लेकिन अगर यही चंद्रमा पीड़ित रहते हैं तो उसको यात्रा से भी हानि होगी और पिता के साथ, ये पिता का और धर्म का स्थान है तो पिता के साथ और मतलब संबंधों में थोड़ा सा कटुता भी रह सकती है और हो सकता है पिता को कोई हेल्थ इश्यूज आदि भी रह सकते हैं। और बाहर का की यात्रा करेगा तो उसे हानि भी होने की संभावना है। हायर एजुकेशन में भी उसको मतलब प्रॉब्लम आ सकती है अगर के चंद्रमा निर्बली है या पाप पीड़ित है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर के खुद के घर में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे चंद्रमा स्वयं के घर में है, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो चंद्रमा अपने स्वयं के घर में है। बेशक से यहाँ चंद्रमा नीच की राशि में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीच की राशि में है तो वो हमेशा खराब ही प्रभाव देंगे।
नीच की राशि में भी चंद्रमा 0 से 6 डिग्री तक तो मृत अवस्था में रहेंगे, और उसके बाद 0 से 6 डिग्री तक अगर वो मृत अवस्था में है तो वो कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, और 6 से 12 डिग्री में भी है तो तब भी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा वो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग खुद के घर में है, तो खुद के घर में प्लेनेट कभी नुकसान नहीं करता। और यहाँ पे चंद्रमा अपने मतलब जहाँ पे वो उनकी राशि है, जहाँ से पे वो मतलब उनका घर है, वहां से वो पांचवें बैठते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का विदेश से कोई संबंध हो या व्यक्ति विदेश में वास करे। माता के अगर चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं है तो माता के साथ संबंध बहुत ही अच्छे और बहुत मधुर रहेंगे। व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का पूरा सुख मिलेगा। और अगर कि जुपिटर की दृष्टि आ जाती है, चंद्रमा यहाँ केंद्र में है और जुपिटर की कहीं से दृष्टि आ जाती है, तो फिर तो धन मतलब धन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। अब लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तब माता के स्वास्थ्य में परेशानी या माता से मतलब संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानी ये दे सकते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की दृष्टि जैसे घर पे बैठी पड़ेगी, तो अगर कि चंद्रमा पाप पीड़ित रहेंगे तो कार्य व्यवसाय मन नहीं लगेगा, काम शुरू किया काम को वहीं रोक दिया, कभी मन करेगा काम कर लेते हैं, कभी मन करेगा काम नहीं करते हैं, कभी मन स्ट्रेस में रहेगा और कभी मन बहुत मतलब तकलीफ में ऐसे या डिप्रेशन जैसी अवस्था देखने को बन सकती है। लेकिन अगर कि ये चंद्रमा शुभ है तो सारे परिणाम शुभ ही देंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर के यहाँ पे आ जाते हैं 5th हाउस में। 5वां घर जो है हमारे बुद्धि विवेक का घर है, हमारा लव पार्टनर लाइफ पार्टनर वो हमारी संतान का घर है। अगर ये चंद्रमा भी यहाँ पे पीड़ित होते हैं तब तो संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, अपने अब ये काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तो ये अपने से दूसरे घर में है, सुख स्थान से दूसरा, तो मतलब सुखों में वृद्धि भी करेंगे। लेकिन यहाँ से अभी छठे हो गए हैं, तो चूंकि यहाँ से छठे हो गए हैं उसका भी परिणाम देंगे, और यहाँ से द्वादश है तो सॉरी यहाँ से 2nd हाउस में है उसका परिणाम देंगे। पर यहाँ पे वो जुपिटर की राशि में है। अब चंद्रमा जुपिटर की राशि में आ गए, इट मीन्स कि जो भी व्यक्ति है वो सिंह लग्न और धनु राशि का हो गया। सभी को पता होगा कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही हमारी राशि होती है, और सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इन तीनों के अकॉर्डिंग ही पूरा फल निकाला जाता है। अब द्वादशेश होकर चंद्रमा अपने से षष्ठेश में है, तो हो सकता है कि संतान को कोई तकलीफ हो, छोटी मोटी परेशानी हो या लव अफेयर आदि में कोई समस्या आ जाए। लेकिन अगर के चंद्रमा अच्छी अवस्था में है, पाप पीड़ित प्रभाव में नहीं है, और चंद्रमा जो है वो पक्ष बली है, तो संतान का भी सुख बहुत अच्छा मिलेगा। लव पार्टनर के साथ भी यहाँ से बैठ के 11वें घर को दृष्टि दे रहे हैं, तो लव पार्टनर से भी मतलब रिलेशन अच्छा रहेगा। और माँ के घर से दूसरे हैं, माँ का भी सुख मिलेगा, माँ से भी बहुत अच्छा संबंध रहेगा। लेकिन अगर के पाप पीड़ित प्रभाव में हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट होगा, ऐसा नहीं कि संतान से सारा कष्ट ही होगा। हाँ क्योंकि चंद्रमा एक अच्छे प्लेनेट है, तो अगर कि ये पक्ष बली हैं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम के बाद आगे सारा सब कुछ सही माना जाएगा, मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा जब यहाँ पे आ जाते हैं मकर राशि में। चंद्रमा मकर राशि में आ गए षष्ठेश, तो यहाँ पे 12वें घर का मालिक जब छठे में आता है, ये विपरीत राज विमल नाम का एक विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पे क्या होगा कि मतलब व्यक्ति का मकर राशि हो गई, मकर राशि हो गई तो व्यक्ति थोड़ा, शनि की राशि है, थोड़ा बहुत टेंशन आदि की समस्या होने की संभावना बन सकती है। पर अगर जुपिटर आदि की दृष्टि है तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पक्ष बली चंद्रमा होंगे, 12वें घर के मालिक हैं, छठे में बैठे हुए हैं। छठे घर से हम नौकरी आदि का भी विचार करते हैं, कंपटीशन आदि का भी विचार करते हैं। तो अगर अब पक्ष बली अगर रहेंगे और यहाँ पे विमल नाम का विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो हो सकता है कि व्यक्ति जॉब जो है वो विदेश में करे। और मतलब जो भी कंपटीशन है थोड़ी बहुत विपरीत राजयोग में का संज्ञा ये होती है कि विपरीत राजयोग, इट मीन्स कि थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद देन उसके बाद सक्सेस,
मतलब प्रॉब्लम तो आएगी। विपरीत का मतलब ही यही होता है कि थोड़ी विपरीत परिस्थितियों के बाद अच्छा होना। अच्छा जरूर होता है, पर कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियां जरूर आती हैं। तो अगर के लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अगर के निर्मली है और पाप पीड़ित प्रभाव में है, तो थोड़ी बहुत समस्या, डिप्रेशन आदि की समस्या, आंखों से रिलेटेड समस्या, ये सब देखने को मिलती है। चेस्ट कंजेशन आदि की, जैसे कफ कोल्ड आदि की समस्या। और माता के घर से अब ये तीसरा हो गया, तो ननिहाल पक्ष से भी समस्या देखने को मिल सकती है अगर वो पाप पीड़ित में है। अदरवाइज अगर कि वो शुभ है और पक्ष बली है और किसी अच्छे प्लेनेट की, जैसे गुरु की दृष्टि आदि है, तो ननिहाल पक्ष से भी संबंध मधुर रहने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं चंद्रमा जब 7th हाउस में आ जाते हैं। अब ये 7वां घर जो है वो हमारे बिजनेस, व्यापार, हमारे लाइफ पार्टनर का घर होता है। यहाँ पे चंद्रमा अगर के बैठ गए, तो अब चंद्रमा, ये 10th हाउस हमारा कर्म है। कर्म के घर से, कर्म के घर से यहाँ पे ये 10वें आ गए, 10वें से 10वां, लग्न की कुंडली से ये 10वां घर है, तो 10वें का 10वां यहाँ पे आ गए। तो व्यक्ति हो सकता है कि चंद्रमा 12वें के मालिक है, तो हो सकता है व्यक्ति बाहर विदेश में व्यापार बिजनेस करे और उसे अच्छी सफलता हासिल हो अगर किस चंद्रमा पक्ष बली है और चंद्रमा किसी अच्छे प्लेनेट की दृष्टि द्वारा भी दृष्ट है। और उनको केमद्रुम योग भी नहीं होना चाहिए। जैसे चंद्रमा यहाँ पे है तो यहाँ और यहाँ पे कोई ना कोई शुभ प्लेनेट होना चाहिए। तो चंद्रमा यहाँ पे अगर बली हो जाते हैं तो व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन वाला होगा, क्योंकि कुंभ राशि है शनि की, मूल त्रिकोण राशि है, तो व्यक्ति काफी डिसिप्लिन वाला भी हो जाएगा। और ऑलरेडी जो सिंह लग्न वाले होते हैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा और बिजनेस में अपना व्यापार सेटल करेगा। लग्न को देखेंगे तो हो अगर पीड़ित होंगे तो थोड़ी बहुत हेडेक आदि की समस्या देंगे, या थोड़ा बहुत डिप्रेशन आदि की प्रॉब्लम देंगे। लेकिन अगर कि ये बली अवस्था में हुए, तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहेगा, उसका मन खुश रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध होंगे, उसको लाइफ पार्टनर के साथ भी एंजॉय करेगा, क्योंकि द्वादश शेष है, तो सही सुख भी उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। अब चौथे से चौथा भी है, तो माता का सुख भी पूरा, अगर अच्छी अवस्था में होते हैं तो माता का सुख भी पूरा प्राप्त होगा। लेकिन पीड़ित हो जाते हैं तो माता के सुख में भी कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा जब 8वें घर में आ जाते हैं। चंद्रमा जैसे 8वें घर में आ जाएंगे, वैसे चंद्रमा सूर्य को 6, 8, 12 का कोई दोष नहीं लगता। चंद्रमा अगर 8वें घर में आ जाएंगे तो ये गुरु की राशि है, ये द्विस्वभाव राशि है। मैं पहले बोलना भूल गई, ये 6, 9, 12 और ये 3, ये दुस्वभाव राशियां हैं। यहाँ पे चंद्रमा अगर होते हैं तो यहाँ पे है तो कन्या राशि हो गई, अब यहाँ है धनु राशि, यहाँ आ गए तो मीन राशि, यहाँ पे आ गए तो मिथुन राशि। तो थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, डिसीजन लेते लेते कभी कभी तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये प्रॉपर्टी मिल रही है खरीद लेते हैं, ये प्रॉपर्टी मिल रही है खरीद लेते हैं, और ऐसे ही सोचते सोचते समय निकल जाता है और दूसरा कोई खरीद लेता है। कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा डिसीजन लेने में देरी लगा सकते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे होते हैं तो मीन राशि हो गई, अब ये फायरी साइन के का लग्न हो गया और ये जल तत्व की राशि हो गई, और चंद्रमा 8वें में बैठ गए। तो अगर कि चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित है तो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा देंगे, परिवार के साथ जुबान की वजह से, वाणी की वजह से समस्या देने को मिल सकती है। व्यक्ति ऑलरेडी सिंह लग्न वाले काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ बैठ के चंद्रमा 2nd हाउस को देख रहे हैं तो व्यक्ति वाणी द्वारा अपने शत्रु बना ले, घर वाले ही बात को समझे नहीं। व्यक्ति बोलेगा थोड़ा सा कड़वा बेशक, लेकिन व्यक्ति सच बोलेगा, लेकिन उसकी सही बात दूसरों को नहीं जमेगी और फिर उसके बाद कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे बैठे हैं अगर के पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति को पिता के घर से, अभी ये 12वां हो गया, तो पिता को भी हेल्थ इश्यूज देंगे। और माता के घर से तो ये खैर 5th हाउस है, 1, 2, 3, 4, 5th, माता से तो संबंध अच्छे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हेल्थ वाइज कुछ न कुछ समस्या देखने को मिलती है अगर चंद्रमा पीड़ित है। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं रहेंगे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सही रहेगा और वाणी भी सही रहेगी, धन अच्छी मात्रा में कमाएंगे, अच्छी मात्रा में धन संचय करेंगे। अब चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे
तो ससुराल के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। ये 7th हाउस जो है हमारे स्पाउस का है और ये हमारे ससुराल का है। तो मतलब अगर चंद्रमा शुभ अवस्था में है तो मन जो है वो ससुराल वालों के प्रति या रिसर्च आदि में मन बहुत अच्छा लगेगा, पर पीड़ित है तो उसका उल्टा हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा जब 9th हाउस में हो जाते हैं। 9वें घर से हम धर्म, पिता आदि के साथ साथ हम लॉन्ग ट्रेवल का भी विचार करते हैं, विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। अब चंद्रमा अपने घर से जहाँ पे वो बैठे हैं यहाँ से तो वो छठे हो गए, तो माँ के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से छठे हैं, तो माता के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, माता से संबंधों में भी कमी आ सकती है और हो सकता है कि प्रॉपर्टी आदि में भी कुछ न कुछ समस्या देखने को मिले। लेकिन यहाँ से जो घर जहाँ के वो लॉर्ड हैं इस टाइम पे, वहाँ से वो 7 8 9 10 वहाँ से 10वें हैं, तो कर्म आदि कर्म के क्षेत्र में व्यक्ति का मन लगेगा। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ है तो इस घर से जिसे धर्म का विचार करते हैं तो व्यक्ति को धर्म में बहुत अच्छी रुचि हो सकती है। पिता का विचार करते हैं तो पिता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। लॉन्ग ट्रेवल का, विदेश का भी विचार करते हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाए और उसके मन में भी रहेगा हमेशा कि मतलब मुझे बाहर जाना है, बाहर जाके हायर एजुकेशन लेनी है या बाहर सेटल होना है, इस तरह का विचार हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पे 12वें घर के मालिक भी हैं। अब यहाँ से चंद्रमा यहाँ देखते हैं, अगर चंद्रमा पीड़ित है, मतलब अगर चंद्रमा पक्ष से बली नहीं है और कोई पाप प्रभाव भी है, तो भाई बहन के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, नौकर चाकर के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और पराक्रम में भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कि वो बली अवस्था में है तो इन सभी चीज़ों में अच्छा संबंध देखने को मिल सकता है। अब चंद्रमा का बात करते हैं, जब चंद्रमा 10th हाउस में आ जाते हैं अपने घर से, तो वो 11वें आ गए अब, और जहाँ जहाँ के मतलब काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जहाँ के मालिक है वहां से 10वें। अब यहाँ पे चंद्रमा बैठते हैं अगर के, तो ये वृषभ राशि है, ये एक स्थिर राशि है, मतलब सिंह लग्न और वृषभ राशि हो गई स्थिर। मतलब जो वृषभ लग्न के जातक होते हैं वो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना कि जो निश्चय कर लिया वो करके रहेंगे, बहुत दृढ़ निश्चय, चाहे उनका वो फैसला सही हो या गलत हो। मतलब जो मैंने ये ठान लिया तो मैं, मतलब सेकेंड वृषभ राशि से बैल का विचार किया जाता है, तो बैल बुद्धि जिसको बोलते हैं। अब उनकी बुद्धि, उन्होंने जो डिसाइड कर लिया तो वही करेंगे भाई, वो चाहे गलत हो चाहे सही है। लेकिन कर्म स्थान में बैठे हैं, लेकिन वहां पे बैठेंगे और पक्षबली रहेंगे और पाप प्रभाव में नहीं रहेंगे, गुरु की दृष्टि से अगर की दृष्टि रहेंगे तो व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा, बहुत कर्म करके, बहुत मेहनत करके बहुत घर गाड़ी वाहन संपत्ति अर्जित कर सकता है, माता के साथ संबंध भी मधुर रखेगा। लेकिन अगर यही पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति बहुत हठी होगा और गलत चीजों पे हट करके अच्छी, कभी जॉब छोड़ेगा, कभी यहाँ पकड़ेगा, कभी वहां पकड़ेगा, माता के साथ पीड़ित होएगा तो माता के साथ संबंध भी खराब रखेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा जब यहाँ पे 11th हाउस में आ जाते हैं। 11th हाउस में क्या है, अगर चंद्रमा पाप पीड़ित हुए तो भी अच्छे फल देंगे और अगर चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं है तो भी अच्छे फल देंगे। वैसे 11th हाउस में सारे ही प्लेनेट अच्छा फल देते हैं। तो अब कैसा विचार करें, अब ये अपने यहाँ से माता के घर से तो अष्टम हो गए, तो माता को तो हेल्थ इश्यूज देंगे, लेकिन धन के मामले में अब ये बुध की राशि में है। बुध की राशि में चंद्रमा है तो मतलब व्यक्ति का मिथुन राशि हो गया, वही ड्यूअल स्वभाव। 11th भाव में बैठ गए, धन से तो कोई समस्या नहीं देंगे, लेकिन व्यक्ति जो है वो 12वें का मालिक 11th हाउस में बैठ गया, तो हो सकता है कि व्यक्ति अगर अच्छी स्थिति में चंद्रमा है तो 12वें घर से अर्जित करे, मतलब विदेश से धन अर्जित करे, कोई बिजनेस व्यापार करे, वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, और बुध जो है अपना व्यापार आदि के कारक हैं, तो हो सकता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा धन अर्जित करे। और यहाँ से 5th हाउस को देखेंगे तो संतान आदि से भी अच्छा रिलेशन रहने की संभावना बनाते हैं। पीड़ित होंगे तो धन में कभी मतलब कभी आ रहा है धन, कभी नहीं आ रहा है, मतलब रुक रुक के आना, कभी बहुत अच्छी मात्रा में आ गया, बहुत कम मात्रा में आ गया, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और यहाँ से देखेंगे वो आपके 5th हाउस को,
तो संतान के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। और हालांकि देखो यहाँ पे ये चीज जरूर लागू होगी, द्वादशेष है संतान के मालिक, अगर के यहाँ तो संतान को कुछ न कुछ समस्या तो रहेगी, पर यहाँ पे बैठ के देखेंगे गुरु की राशि है तो संबंध थोड़े से सही रहने की संभावना है, अगर कि चंद्रमा पक्ष बली होते हैं और पाप प्रभाव में नहीं होते हैं, जुपिटर आज से दृष्ट होते हैं। अब बात करते हैं जब चंद्रमा यहीं पे आ गए। अब चंद्रमा यहीं पे आ गए, हाँ यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे तो अगर पक्ष बली होंगे, बहुत शुभ स्थिति में होते हैं, तो ऐसा होता है कि बड़े भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छा रहता है, दोस्तों के साथ भी रिलेशन अच्छा रहता है, घूमने फिरने का खूब शौक भी रहता है, मन भी उन्हीं चीजों में लगता है। चंद्रमा जिस घर में बैठेंगे और अगर अच्छी अवस्था में है तो चंद्रमा मतलब उस घर से रिलेटेड जो रिश्ता है या उस घर से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उसमें मन बहुत ज्यादा लगेगा, या उसमें मन मतलब मन उसके प्रति जुड़ा रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा 12वें घर में बैठते हैं, 12वां घर उनका खुद का ही घर हो गया। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये अपने घर से 9वें घर में पहुंच गए और यहाँ पे खुद के घर में बैठे हैं, तो अब ये बहुत ही अच्छा फल देखने को मिल सकता है। व्यक्ति विदेश में सेटल हो सकता है, क्योंकि घर का मालिक काल पुरुष के हिसाब से घर का मालिक 12वें में चला गया, तो घर से दूर बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है, बहुत अच्छा कमा दमा सकते हैं और घर के दूर रह के ही इनको सफलता हासिल होती है। यहाँ से 9 है तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे विदेश में इनको बहुत अच्छा मतलब धन भी मिल सकता है और अपना घर वहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे बैठ के 6th हाउस को देखेंगे तो ये है कि ये रोग ऋण शत्रु का घर है, तो अगर के पाप पीड़ित प्रभाव में है तो छोटे मोटे रोग लगे रह सकते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति सही है तो कोई मतलब फिर भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर के अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर के कोई त्रुटि है, अगर कोई गलती है तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर के लगता है कुछ समझ में नहीं आया, कोई गलती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें। धन्यवाद।